हेलो फ्रेंड्स। आज बैंक सीरीज में एक नया टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। जो मैंडेटरी बोर्ड्स होता है, आप बैंक गए होंगे तो बहुत सारा नोटिस बोर्ड चिपका होगा, बहुत सारा पोस्टर लगा होगा, बहुत स्टिकर लगा होगा। तो ये सब जो है बैंक में कंपलसरी है कि वो डिस्प्ले करे। जो डिस्प्ले है, नोटिस बोर्ड है, ये सब जो भी देखते हैं वो सब अपना एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं होता है, वो मैंडेटरी है। तो आज हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मैंडेटरी आपको बैंक के ब्रांच में आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या बैंक को डिस्प्ले करना ज़रूरी है। और अगर आपको इसमें से कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जो डिस्प्ले नहीं अगर दिख रहा है तो आप उनको बोलिए कि आप मुझे ये इस बात की जानकारी चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या होता है। और हाँ, सब्सक्राइब करिए, आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को और दोस्तों में शेयर करिए। सब्सक्राइब होने से क्या होता है कि हम लोग फिर आगे का जो भी है वो लाइव क्लास भी आ सकते हैं, लाइव भी आ सकते हैं। कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन है सब्सक्राइब के में, कुछ सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा होने से ही लाइव आने का फैसिलिटी यूट्यूब प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड। कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड एक बड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड होना चाहिए, मिनिमम 2 फीट इंटू 2 फीट का होना चाहिए। जिस नोटिस बोर्ड पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एफडी का है, बेस रेट जो लगभग ख़त्म हो गया, बीपीएलआर जिस रेट पर बैंक जो है लोन देती है, बीपीएलआर को बोलते हैं बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। बेंचमार्क प्राइम सबसे ऊपर का बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, एमसीएलआर, उसके बाद जो बेस रेट से जो है एमसीएलआर आ गया है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। मतलब जो पैसा जो मैं लोन में दे रहा हूँ उसका कॉस्टिंग, उसका खर्चा कितना मेरे ऊपर आ रहा है, तो वो जो है मार्जिनल कॉस्ट, उसके बेस पर हम लोग जो खर्चा से कम में जितना मान लीजिए बैंक को एफडी देती है, इंटरेस्ट देती है। अब इंटरेस्ट देती है 1 लाख पे कुछ 8% इंटरेस्ट दिया तो 8% तो उसको खर्चा हो गया, प्लस ऑफिस मेंटेनेंस ये उसको 9%, 9.5% उसको खर्चा पड़ा 1 लाख रुपए देने में। तो उसके हिसाब से वो अपना एमसीएलआर तैयार करती है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है, ये एक नोटिस बोर्ड में आपको इसमें ये सब डिटेल देना होता है। दूसरा होता है ग्रीवेंस रिड्रेसल। ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब होता है जो आपका कंप्लेन है, जो ग्रीवेंसेस है, कंप्लेन जो जिस बात से आप असंतुष्ट हैं, तो वो असंतुष्ट जो है उसको मिटाने के लिए रिड्रेस करिए। तो एंड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, तो ये बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम उसकी जानकारी दिया जाता है। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए जो एक नोडल ऑफिसर होता है, जो भी कंप्लेन होता है, जो भी अनसेटिस्फैक्शन होता है, उसके लिए एक नोडल ऑफिसर हर ब्रांच पे के लिए एक डिप्यूट किया हुआ रहता है। और दूसरा होता है एक प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर जो कंट्रोलिंग ऑफिस है, रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, वहाँ बैठते हैं प्रिंसिपल नोडल ऑफिस, उसके ऊपर के ऑफिसर होते हैं। हर ब्रांच में जो भी कंप्लेन होता है वो चैनल के थ्रू से चलता है। सबसे पहले ब्रांच में हमेशा एक हेल्प डेस्क या हेल्पलाइन होना चाहिए, जहां आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप हेल्प डेस्क में बताइए। उसके बाद सेकंड जो है, अगर वहां से हेल्प डेस्क से नहीं हो पाता है तो आपको जो कोड कॉम्प्लायंस ऑफिसर है, कोड कॉम्प्लायंस ऑफिसर जो कंट्रोलिंग ऑफिस में होता है, तो उसके पास आपको बताना है, जिसका डिस्प्ले जो है हर ब्रांच को नेम और कॉन्टैक्ट नंबर, जो कोड कॉम्प्लायंस ऑफिसर है उसका आपको नेम और कॉन्टैक्ट नंबर आपको ब्रांच में डिस्प्ले करना होता है। अगर ये कोड कॉम्प्लायंस ऑफिसर ये बैंक का ही ऑफिसर होता है, जो कि कंट्रोलिंग ऑफिस, रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस कहीं भी वो ऑफिसर वो होते हैं। तो ब्रांच लेवल पे हेल्प डेस्क होता है, हेल्पलाइन होता है, उसके बाद कोड कॉम्प्लायंस ऑफिसर होते हैं। अगर यहाँ भी आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाएंगे, जो आरबीआई बॉडी होता है। तो वो नेम और एड्रेस जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन का, जिस क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र में ब्रांच है, तो वो जिस एरिया में ब्रांच है तो उसका नेम और एड्रेस जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है उसका भी आपको डिस्प्ले करके रखना है ब्रांच में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको डिस्प्ले करना है ट्रांसैक्शन टाइम। ट्रांसैक्शन टाइमिंग कितना बजे से कितना बजे तक ट्रांसैक्शन टाइम है, कस्टमर के लिए है, क्या लंच टाइम है,
तो उसके बाद लिस्ट ऑफ हॉलीडेज एज पर दी एनआई एक्ट। एनआई एक्ट बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो हॉलीडे के लिए हर स्टेट में अलग अलग छुट्टियां होती है, तो वो आपको ब्रांच में डिस्प्ले करके रखना है। फिर उसके बाद बताना है ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स अंडर मेंटल डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1999। मेंटल डिसेबिलिटी एक्ट का खाता भी हम लोग यहाँ इस ढंग से खोलते हैं। फिर उसके बाद चेक कलेक्शन पॉलिसी, जो क्लियरिंग का चेक होता है उसका कलेक्शन का पॉलिसी, मतलब आज मैं लेता हूँ तो कब पेमेंट होगा, कब कितना बजे तक कलेक्शन हम लोग लेते हैं। उसके बाद उसका जो फंड है, पैसा जो है आपके अकाउंट में कब आएगा, क्रेडिट कब होगा, ये चेक पॉलिसी कलेक्शन पॉलिसी को डिस्प्ले करना है। फेयर प्रैक्टिस कोड, फेयर प्रैक्टिस कोड जिसको BCSBI बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, BCSBI का जो कस्टमर सर्विस के लिए होता है उसका जो पूरा बुकलेट होता है उसको डिस्प्ले करना है। फिर सिटीजन चार्टर फॉर कस्टमर सर्विस, सिटीजन चार्टर जैसे आप अकाउंट खोलते हैं तो जो बैंक है उससे आप वो SMS बैंकिंग, ये बैंकिंग वो सब जो देती है, ये एक सिटीजन चार्टर का ही एक छोटा रूप है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मतलब कि अकाउंट का कोई भी जानकारी चाहिए, डेथ हो गया उसका किसी परिवार के सदस्य का, तो उसका मैच्योरिटी कैसे हो, FD का मैच्योरिटी कैसे हो, आप ब्रांच में आप जा रहे हैं, भीड़ बहुत है नहीं है, तो आप उस बैंक में BCSBI का बुकलेट होता है, बुक होता है मोटा सा, तो वो पूरा कोड्स होता है, सिटीजन चार्टर होता है, आप उसको लीजिए और उसमें पूरा डिटेल दिया रहता है किस तरीके से क्या क्या सर्विसेज आपको किस तरीके से फॉलो करना है। तो कोई भी प्रॉब्लम आप बैंक में जाते हैं तो सबसे पहले आप BCSBI जो कोड्स ऑफ कंडक्ट है, सिटीजन चार्टर है, उसको पढ़िए। उसमें ये दिया रहता है कि बैंक को क्या किस तरीके से सर्विस देना है, तो आप उसके बेस पे फिर बात कर आगे बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970 है उसको भी डिस्प्ले करना है। ग्रेजुटी एक्ट फॉर्म A, फॉर्म B, फॉर्म U, ये सब डिस्प्ले करना है ग्रेजुटी एक्ट के लिए। ऑथराइज्ड ऑफिसर का नाम लिखना है जो कलेक्ट करता है नोट, जो कलेक्ट कर सके नोटिस। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो है, जो बोनस ब्रांच देती है जो एम्प्लॉई को, तो उसका आपको डिटेल देना है, बोनस एक्ट 1965। फिर उसके बाद RBI मास्टर पॉलिसी फॉर कस्टमर सर्विस, जो मास्टर पॉलिसी है RBI का कस्टमर सर्विस के लिए, उसको भी कस्टमर को डिस्प्ले करके रखना है। मिनिमम वेजेस फॉर्म 1, जो ये मिनिमम वेजेस जो है वो आपको दिखाना है। पूरा जो ओम्बड्समैन है स्कीम है, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो है 2021, उसको डिस्प्ले करना है। RBI का जो पॉलिसी है नोट रिफंड का रूल्स, नोट रिफंड रूल्स 2009, उसको भी डिस्प्ले करना है। मतलब हर ब्रांच जो है, हर कोई भी ब्रांच, कोई भी बैंक का ब्रांच एक्सचेंज करेगा सॉइल्ड म्यूटिलेटेड डिफेक्टिव नोट्स, वो एक्सेप्ट करेंगे। कट एंड म्यूटिलेटेड नोट एक्सेप्टेड हेयर, मतलब हमारे यहाँ कटे फटे नोट स्वीकार किए जाते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ कॉइन्स, वो बताना है कि हम लोग कॉइन्स भी एक्सेप्ट करते हैं बाय ऑल ब्रांचेज। कोई भी हर बैंक का ब्रांच जो है वो आपको जो कटे फटे नोट, जो सॉइल्ड म्यूटिलेटेड डिफेक्टिव नोट्स है, वो सबको रिसीव करते हैं। इसके बाद जो नोटिस होता है वो हमेशा बाईलैंग्वेज होता है। हिंदी स्पीकिंग एरिया में जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ बाईलैंग्वेज होता है, हिंदी और इंग्लिश में। और जहाँ कोई रीजनल लैंग्वेज चलता है, जहाँ जैसे उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, तो यहाँ एक अलग लैंग्वेज है। जैसे तमिल चलता है तमिलनाडु में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में बंगाली, तो इस तरीके से वहाँ ट्राई लैंग्वेज में आपको ये सब नोटिस दिखाना है। जो सारा डिस्प्ले है वो सब ट्राई लैंग्वेज में दिखाना है। तो इस तरह से हम लोग कुछ नोटिस के बारे में जाने जो हर बैंक के ब्रांचेज में डिस्प्ले किया जाता है। एक सबसे पहला तो एक कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड होता है 2 फीट बाय 2 फीट, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक BPLR, जिस रेट पर लोन देती है, जिस लोन पे डिपॉजिट लेती है, वो ग्रीवियंस रिड्रेसल का जो बैंकिंग एम्बर्समेंट स्कीम है, जहाँ पर आप कंप्लेन किसको कंप्लेन करें, नोडल ऑफिसर, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर, उसका नाम, पता, बैंकिंग ओम्बड्समैन का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सारा छुट्टियों का लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ पूरा साल का, ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स किस तरीके का है, KYC नॉर्म्स,
चेक कलेक्शन पॉलिसी, फेयर प्रैक्टिस कोड, BCSBI, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स ऑफ इंडिया, सिटीजन चार्टर फॉर कस्टमर सर्विस, लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970, ग्रेजुएटी एक्ट, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म यू, फिर उसमें ऑथराइज्ड ऑफिसर बताइए जिसको जो कलेक्ट करेगा नोटिस, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, RBI मास्टर पॉलिसी ऑन कस्टमर सर्विस, फिर कट इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2021। और उसके बाद आपको जो एक और डिस्प्ले करना रहता है कि कट एंड मुटिलेटेड नोट्स आर एक्सेप्टेड हेयर। ये हर ब्रांच जो है कट और मुटिलेटेड नोट एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ नोटिसेस के बारे में, जो डिस्प्ले के बारे में बैंक के ब्रांचेस का, वो हम लोग जाने और सब्सक्राइब जरूर करें।